इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल टू इतना। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये फंक्शन जो दिया गया है उसका पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, कब कब ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मान लीजिए आप एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन जब 2 पे पहुंचता है तो y की वैल्यू ही नहीं मिल रही है, तो 2 पे y की वैल्यू नहीं मिली तो पेन उठाए और 2 से जब आगे बढ़े तो फिर वैल्यू y की मिलना शुरू हो गई। फिर ऐसे करते करते जब आप 7 पे गए, 3 4 5 6 7 पे, तो जब 7 पे गए 7 उस फंक्शन में रखे तो y की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, मतलब नॉट डिफाइन हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो 7 पे वैल्यू नहीं मिली तो पेन उठाना पड़ा और फिर जब 7.1 रखे 7.2 रखे फिर वैल्यू मिलना शुरू हो गया y का। तो कहा जाएगा कि ये फंक्शन 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 7 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 2 और 7 पे। उसी तरह से अगर मेरा फंक्शन है 2x प्लस 3 जब जब x की वैल्यू 2 या उससे छोटी है, और मेरा फंक्शन 2x माइनस 3 हो जाता है जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। यानी अगर कोई कहेगा मुझे कि फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालो तो हम ऊपर 5 न रख के नीचे 5 रखेंगे क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है। और जब कोई हमसे कहेगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालो तो हम नीचे न रख के ऊपर 0 रखेंगे x की जगह, क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। कोई कहेगा 2 पर वैल्यू बताओ तो ऊपर रख देंगे क्योंकि इक्वल टू 2। कोई कहेगा 3 पे वैल्यू बताओ तो नीचे रखेंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कब कब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है। मतलब 2 पर पेन उठाना पड़ेगा तो 2 पर डिसकंटिन्यूअस, 7 पे पेन उठाना पड़ेगा तो 7 पे डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए आपको जो फंक्शन दिया गया है वो कैसा है। जो फंक्शन आपको दिया गया है वो पॉलिनॉमियल है, 2x प्लस 3 हो या 2x माइनस 3 हो, ये पॉलिनॉमियल होते हैं। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इंफॉर्मेशन दिया गया है 2 पे। 2 होने पर कुछ और है, 2 से ज़्यादा होने पर कुछ और है। तो ध्यान से सुनिए, अगर इस फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस होना है तो वो 2 पर हो सकता है। किस पे हो सकता है? 2 पे। 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, -1 पे नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है ना, उन नंबर्स पे नहीं होगा। बस चूंकि 2 के इधर फंक्शन कुछ और है, 2 के उधर फंक्शन कुछ और है, अगर इसको डिसकॉन्टिन्यूअस होना है, मतलब अगर पेन उठाना पड़ा तो संभावना ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि 2 पर उठाना पड़ सकता है और किसी नंबर पे ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अगर इंफॉर्मेशन गिवन है 2 पे तो हम कॉन्टिन्यूटी का पता सिर्फ 2 पे लगाएंगे, क्योंकि और किसी नंबर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो वी विल चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन किस पर दिया गया है? 2 पे। अगर इसको डिसकंटिन्यूअस होना है तो 2 पर होगा और कहीं नहीं हो सकता, और 2 पर भी बस पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अभी चेक करेंगे कि 2 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन आप कहेंगे 3 पर क्यों नहीं चेक किए, 0 पे क्यों नहीं चेक किए, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर इसको डिसकंटिन्यूअस होना है तो 2 पे होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे। अगर इंफॉर्मेशन 4 पे दिया होता तो 4 पे चेक करते, अगर इंफॉर्मेशन 5 पे दिया होता तो 5 पे चेक करते।
तो टू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको 3 चीज निकालना होगा। पहला, फंक्शन की क्या वैल्यू है टू पे। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है टू पे। तीसरा, राइट हैंड लिमिट क्या है टू पे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो टू पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब तब ये जिंदगी में कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका ग्राफ बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, पेन कहीं भी उठाना नहीं पड़ेगा। तो टू रखना है फंक्शन में, न टू से कम न टू से ज्यादा। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है टू पे, फंक्शन में टू से थोड़ा कम रख देंगे, उस कमी को h से रिप्रेजेंट करेंगे और h टेंस टू कर देंगे 0। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, टू पे फंक्शन में टू से थोड़ा ज्यादा रख देंगे, जो थोड़ा ज्यादा, उस ज्यादा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से, और लिमिट कर देंगे h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन में टू रखना है, तो जब टू रखना है तो नीचे वाले में नहीं रखाएगा, ऊपर वाले में रखाएगा। टू यहां रखाएगा, 2 × 2 + 3, तो ये हो गया 4 + 3, यानी आ गया 7। अब टू से कम रखना है, टू से कम, तो जब x टू से छोटा है, टू से कम है, तब भी ऊपर ही रखना है। x की जगह जब 2 - h रखना होगा, टू से कम, तब भी ऊपर ही रखाएगा। तो आंख से देखिए, जहां x दिख रहा है वहां 2 - h रख दीजिए और बाकी चीज ऐसे ही नोट कर दीजिए। लिमिट है h टेंस टू 0। लिमिट ये कहता है कि अगर h टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 ही रख देना है। बस इसका ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो आप h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए, यहां डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो 0 कैसे होगा। तुरंत h की जगह हमने रख दिया 0। अब 2 × 2 = 4, कितना आ गया, 7। अब 2 से ज्यादा रखना है, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 से ज्यादा रखना है, थोड़ा ज्यादा ही। लेकिन थोड़ा भी ज्यादा हो, अगर x ज्यादा हो गया 2 से, तो ऊपर वाले में न रख के नीचे रखना है। तो अब फिर आंख से देखिए, जहां आपको x दिखे, जहां x दिखे, बाकी चीज नोट कर लीजिए, उस x की जगह 2 + h रख देना है और h टेंस टू है 0। h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए, क्योंकि h की जगह 0 रखने पर अपान में 0 थोड़ी ना आ रहा है, बचना है उससे। कोशिश करनी है कि h की जगह 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 ना हो, तुरंत रख दीजिए। अब ये हो गया 2 × 2 = 4 - 3 यानी 1। ये दोनों तो इक्वल आए, लेकिन ये अलग आ गया। इसका मतलब है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। 2 पे चेक किए, कॉन्टिन्यूअस नहीं आया, तो आंसर में आपको लिखना है पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा 2, x = 2। अब आप ये कहेंगे कि 3 पे क्यों नहीं पता लगाए, 4 पे क्यों नहीं पता लगाए। अरे भाई 3, 4, 5, -1, -करोड़, -अरब, इन पे ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे। जिस वैल्यू पे छोटा होने पे कुछ और हो फंक्शन, बड़ा होने पर कुछ और हो फंक्शन, उसमें डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसलिए 2 पे पता लगाएंगे। अगर 2 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया होता तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखते नन, मतलब ये कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं। तब अगर डिसकंटिन्यूअस होना है तो 2 पर ही होगा, वरना कभी नहीं होगा।